हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एस्टेट में हमने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। उसमें लास्ट वीडियो में हमने टॉसिंग कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और डाइस से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। अब डाइस कितने किए थे बच्चों? 1 डाइस इज ड्रॉन एंड 2 डाइस इज ड्रॉन। बट हमारे जो एग्जाम्स में है वो कई बार कैसे क्वेश्चन आता है बच्चों? 3 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई 3 डाइस आर रोल्ड, 3 डाइस को एक साथ फेंका गया। तो उसमें वो आपसे पूछता है भाई सम 3 कितना होगा, 4 कितना होगा, 5 कितना है। चलिए हम उस चीज को एक बार समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बच्चों एक चार्ट या उसको बोल सकते हैं फिगर बनाई है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखेंगे ये 3, 4, 5, 6, 10, 11 to 18। तो हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये है बच्चों सम। क्या है? सम मतलब जोड़ कितना होगा, और ये है टोटल नंबर ऑफ चांसेस। मतलब क्या हुआ, जब हम बच्चों 3 डाइस को रोल करते हैं, एक साथ फेंकते हैं, तो सम कितना आएगा, मिनिमम सम कितना आएगा? देखिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हम कितने डाइस की बात कर रहे हैं। अभी हम 3 डाइसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। उसमें टोटल मिनिमम सम कितना होगा और मैक्सिमम सम कितना होगा? मिनिमम कितना होगा बच्चों? जैसे हम मिनिमम की बात करते हैं तो मैं बोलता हूं मिनिमम भाई सम होगा 3, और जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम सम मतलब तीनों डाइसेस में कितना सम आ सकता है? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हमारा 18 हो सकता है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? अब देखिए हम इसको समझेंगे। पहले हम फर्स्ट डाइस की बात करते हैं। जब हम 1 डाइस को रोल कर रहे थे तो मिनिमम सम कितना था बच्चों? 1 था, ठीक है भाई। जब हमने 2 डाइसेस की बात की थी, 2 डाइसेस में मिनिमम सम कितना था? 2 था। अब यहां पे मिनिमम सम कितना होगा बच्चों? 3 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब मान लो सपोज दिस इज ए डाइस, ठीक है, एक साथ आपको पता हम 3 फिगर्स को देख सकते हैं, ठीक है। एक साथ हम जब डाइसेस की बात करते हैं तो कितनी साइड्स दिखती है हमको बच्चों? 3 दिखती है ना। तो हम यहां किसकी बात करते हैं? ठीक है, सपोज ये डाइस है, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, एक साथ हम मिनिमम सम कितना आ सकता है बच्चों? 3। क्या यहां पे 2 सम आ सकता है? 2 सम का मतलब क्या है? देखेंगे ध्यान से कि भाई फर्स्ट डाइस में 1 आ गया, सेकंड डाइस में 1 आ गया, थर्ड डाइस में 1 आ गया, तो मिनिमम सम कितना हुआ बच्चों? 3। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूं क्या 2 सम होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई एक फर्स्ट में 1 आ गया, सेकंड में 0, यहां पे 1। लेकिन ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मिनिमम नंबर डाइस में कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है बच्चों? 6 होता है। ऐसे ही जब हम 3 डाइसेस की बात करते हैं तो मिनिमम सम कितना आएगा बच्चों? 3, और मैक्सिमम सम कितना आएगा? 18। कैसे भाई? तीनों में 6, 6 और 6 आ जाएगा। समझ में? ठीक है। अब हम यहां पे देखते हैं ये क्या चीज है भाई। अब मिनिमम मैक्सिमम आपको समझ में आ गया, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे पॉसिबल कंडीशंस, पॉसिबल कितनी होंगी? जैसे हमने 6 डाइस थी, सॉरी डाइस में नंबर कहां से कहां होते हैं? 1 to 6 तक होते हैं। जब हमने 1 डाइस को रोल किया तो पॉसिबिलिटी कितनी थी बच्चों कि भाई 6 आ सकती थी। भाई हमने सेकंड डाइस को 1 डाइस में कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस, पॉसिबल चांसेस जिसको हम बोल सकते हैं, वो कितने थे? 6 थे। सेकंड में हमने देखा तो कितने थे बच्चों? 2 डाइसेस में 36 बने थे। अब भाई हमको किसकी बात करनी है? 3 डाइसेस की बात करनी है, तो यहां पे कितना होगा? तो देखिए बच्चों इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 6 रेज़ टू पावर n। क्या बोला? 6 रेज़ टू पावर n। ऐसे जैसे हम टॉसिंग ऑफ ए कॉइन किया था, एक कॉइन का 2 रेज़ टू पावर n मतलब nth नंबर ऑफ कॉइन्स का। अब यहां पे क्या है? nth नंबर ऑफ डाइसेस का फॉर्मूला कितना है? 6 रेज़ टू पावर n। जैसे उसने बोला यदि n यहां पे 1 है, मतलब 1 डाइस को रोल किया तो टोटल पॉसिबल कंडीशंस या पॉसिबल केसेस कितने थे? हमारे 6 थे, ठीक है भाई। 2 डाइसेस को किया तो n की पावर 2 होगी, वो कितना हो गया? 36। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? 3 डाइसेस की, मीन 6 रेज़ टू पावर 3, वो कितना होता है? 216। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चांसेस कितने होंगे? 216 होंगे। ऐसे ही अब यहां से वो बोलेगा कि भाई आपको सम बताना है 3 का। तो यहां पे मैंने लिखा, पहले इसको समझते हैं भाई। यदि सम 3 होगा तो उसके कितने चांस है? केवल एक ही चांस है। वो कौन सा है? कि भाई 1, 1 और 1 आ जाए। तो भाई 3 सम हो गया और तो कुछ आएगा नहीं। ऐसे यदि हम 4 सम्स की बात करें कि भाई
3 डाइस है, उसमें 4 जो सम है वो कितनी बार आएगा? अब मैंने बोला भाई 3 टाइम्स आएगा। 3 चांसेस कैसे होंगे? जैसे वो बोलेगा 1 1 2, तो 2 + 1 + 1 4 हो गया। ऐसे ही हो सकता है भाई 1 2 1 होगा, ऐसे होगा 2 1 एंड 1 होगा। तो ये 3 चांसेस हुए बच्चों कि भाई 4 सम आएगा। तो कितनी कंडीशंस होंगी? टोटल 3 कंडीशन होगी। क्या हमारी बच्चों 4 कंडीशन हो सकती है? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे तो 10th के लिए 27 होगा। अब देखेंगे ये मैंने फिगर क्यों बनाया, क्योंकि देखिए बच्चों आपको लिखना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट किस चांस में बच्चों? क्योंकि हमको टोटल केसेस कितने बनाने हैं? 216। हाँ भाई हमने 36 को तो बना के देख लिया था, बट 216 को बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। उससे आपकी भाई मिस्टेक भी ज्यादा होगी। और यदि मान लो सपोज आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपको सम बताना है 12, अभी बताऊंगा कितना आएगा, उसके चांसेस कितने होंगे, तो क्या हम उसको लिख के देखें? तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या चीज देखी कि भाई 3 1 टाइम है, 4 के 3 चांसेस बनेंगे, ऐसे 9 के 25 बनेंगे। हाँ भाई 11 to ये कितना होगा? ये बिल्कुल अपोजिट होगा इसका। जैसे इसके 27 होंगे, जैसे जो 9 सम होगा वही 12 होगा। कितने? 25। ये हमारे 21 13 के, ये हमारे भाई 15 हो जाएंगे। फिर हमारे 10 है, फिर हमारे 6 है, फिर 3 है, फिर 1 है। ठीक है, तो मतलब एक एक चांस है। जैसे 3 के कितने चांसेस है? 1। तो 18 के भी चांसेस कितने हैं? 1 है। तो आपको ये चीज क्या करनी है बच्चों? लर्न करनी है। हाँ भाई हम 1-2 बार इस टेबल को, यार हम फिगर बोल सकते हैं, इस फिगर को 1-2 बार हम हाथ से ड्रॉ करेंगे ना तो इजिली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे भाई 3 डाइस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। हमको तो भाई प्रोबेबिलिटी से रिलेट क्वेश्चंस करने हैं ना, चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। तो उसने बोला कि इफ 3 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली देन फाइंड द सम ऑफ गेटिंग 5। सम आपको बताना है, कितना बताना है? 5। तो आपको क्या बताना है? सम 5। ध्यान से सुनेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आपको पता भाई पॉसिबल तो 216 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। किसकी बात कर रहा हूं? 3 डाइस की। अब सम कितना है? 5। तो 5 का सम कितना हुआ बच्चों? 6। तो आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/216। हाँ भाई इसको हम कट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और कितना बचा? 3 6 6 जा 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों? सम 5 कितनी होगी? 1/36। समझ में आया? तो अब वो बोल देगा सम गेटिंग 14। अब भाई सम कितना उसने बोला? 14। अब 14 सम के लिए क्या होगा कि भाई 14 का तो आंसर कितना, कितनी बार आएगा, कितने चांसेस बनेंगे? 15 आउट ऑफ कितने में से? 216 में से। तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब 3 से कट करेंगे, 3 5 जा, 3 7 जा, 3 2 जा, तो आंसर कितना हो गया? 5/72। ये 5/72 क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी आई है, प्रायिकता आई है। समझ में आया? अब देखेंगे यहां से क्वेश्चन एक और आता है, ध्यान से देखेंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में एसएससी में अक्सर या स्टेट में भी दे सकता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि भाई ये स्टेट में नहीं आएगा, आने को तो बच्चों जैसे प्रोबेबिलिटी ने चैप्टर को मेंशन किया सिलेबस में, तो वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब उसने बोला है कि देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। व्हेन 3 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक साथ 3 डाइसेस को रोल किया। तो देन फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट, पॉसिबिलिटी क्या बताना? दैट सम इज 11 और 9। सम बताना जिसका सम या तो भाई 11 आए और 9 आए। ठीक है, अब हिंदी मीडियम के लिए जिसका हमारा 11 या 11 या 9 आए। समझ में आया? अब देखेंगे बच्चों क्या वर्ड आ गया? और। क्या आया? और। यहां ध्यान से देखेंगे एक बार, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है और या लिखा होता है, तो और का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में वो होता है बच्चों ऐड करेंगे हम। क्या करेंगे? ऐड। अब वो ऐड करेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे भाई। 11 सम कितने टाइम्स है भाई? 27 टाइम्स है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 27/216। भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 9 का सम कितना है बच्चों? 9 का हम देखते हैं 25। तो ये क्या हो जाएगा? 25/216। ये तो 11 की प्रोबेबिलिटी होगी सम की, ये भाई 9 की होगी। तो बीच में कौन सा वर्ड हमने देखा? और है। तो और है तो बीच में क्या हो जाएगा? इन दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों? प्लस। दोनों को प्लस करेंगे तो सेम एलसीएम है,
27 प्लस 25 कितना हो जाएगा 52/216। हाँ भाई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 1 जा 2 0 2 8 जा। अब 2 से फिर कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 2 4 जा 2 से 13। तो आंसर कितना आया बच्चों, प्रोबेबिलिटी कितनी आई जिसका सम गेटिंग इज 11 और 9, आंसर कितना है 13/54। समझ में आया। अब आपसे कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, और से रिलेटेड और वर्ड आया, आपने देखा भाई ऐड करना है, ठीक है। यदि भाई यहां पे और की जगह एंड आ जाए तो देखते हैं भाई, और का मतलब समझ में आ गया, प्लस है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन भाई और नहीं देगा हमको, तो भाई एक माइंड में एक और आया कि 11 एंड बोलेगा वो, यहां 11 एंड। देखते हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछता है। 11 एंड या 11 और 9 आए, ठीक है। अब ये इंग्लिश में OR है बच्चों, हिंदी में और का मतलब ये नहीं है, समझ में आ गया। और का मतलब हिंदी में क्या होता है या। अब देखेंगे एंड आया तो हमको तो क्वेश्चन एंड से रिलेटेड है। एंड का मतलब होगा बच्चों, याद रखना ध्यान से, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे, सेम वही क्वेश्चन करना है भाई। 25 है कि भाई इसका आंसर था 27/216, इसका आंसर था भाई 25/216। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसका आंसर निकाल लेंगे। समझ में आया। हाँ भाई एंड से रिलेटेड ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी क्या होगी, लेंथी हो जाएगी, बट यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, एंड के कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी में एंड आपको दिखाई देगा, उसका क्या मतलब होगा, मल्टीप्लाई। और का मतलब क्या होगा, एडिशन। समझ में आया। तो अब देखेंगे 3 डाइस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप कर लेंगे ना बच्चों। भाई सम गेटिंग 18 कितना होगा, 1/216 हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको क्या करना, मेन जो ये टेबल है ना बच्चों, ये आपको लर्न करनी है। और लर्न कैसे होगी, ऐसा नहीं बच्चों रटना आपको, नहीं। हम जब इसको करेंगे ना 1 से 2 बार हम इस टेबल को बनाएंगे तो हम इजीली इसको लर्न कर लेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब देखेंगे भाई डाइस से रिलेटेड हमारे, हमने क्या देखा भाई, डाइस देखी है 1, डाइस 2 होगी, हमने डाइस 3 की भी देख ली। अब आता है बच्चों कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स है भाई, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किसके रह गए हमारे, प्लेइंग कार्ड्स। अब देखेंगे भाई प्लेइंग कार्ड्स कैसे होते हैं, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और अक्सर आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि कैसे क्वेश्चन है कार्ड्स के। अब देखेंगे यहां पे कार्ड से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं हम उसको कवर करेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, कार्ड्स कौन से हैं बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, हम यहां देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स आर 52, टोटल कार्ड्स 52। ओके, अब यहां पे इनके कलर कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, देखेंगे तो जो कार्ड्स है ना बच्चों वो 4 है, उनका एक अलग अलग नेम है। अब नेम क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, क्या है बच्चों, स्पेड, ठीक है। नेक्स्ट है क्लब, नेक्स्ट डायमंड, और नेक्स्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं हार्ट। भाई 4 टाइप्स की। अब इसको हम देखेंगे बच्चों, इससे इनका कलर क्या है, कैसे क्या है, पहले हम हिंदी में देखते हैं। स्पेड को क्या बोलते हैं बच्चों, हुक्म। क्लब को क्या बोलते हैं, चिड़ी। डायमंड को क्या बोलते हैं, ईंट। और हार्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम पान बोल देते हैं। जिस वजह से तो नाम तो क्या होता है भाई, हार्ट का मतलब होता है दिल होता है, लेकिन कार्ड्स की जब हम बात करेंगे हार्ट को क्या बोलते हैं, पान। अब क्या है, स्पेड, हुक्म, कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के, हुक्म का, चिड़ी है, ईट है और पान है। अब बच्चों इनके कलर भी होते हैं, कलर कौन कौन से, यदि हम स्पेड की और क्लब की बात, यदि हुक्म और चिड़ी की बात करते हैं तो इनका कलर क्या होता है बच्चों, ये होता है ब्लैक, ब्लैक कलर के होते हैं, मतलब काले कलर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके डायमंड और जो हार्ट होता है वो कौन से कलर के हैं, वो है बच्चों रेड, रेड कलर के, लाल कलर के, ठीक है। अब यदि हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स, कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के हो गए भाई। कौन से कलर होते हैं, तो भाई वो ब्लैक कलर के होंगे या हमारे रेड कलर के होंगे। समझ में आ, ओके। अब यहां पे हम एक चीज देखते हैं, जो नंबर्स होते हैं कार्ड्स पे, नंबर कितने होते हैं। अब जैसे देखेंगे स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, तो देखेंगे टोटल कार्ड्स 52, तो 54 में कितने टाइप्स हो गए, 4। तो हम 52 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 से करेंगे। तो इसको कट करेंगे तो कितना होगा, 13। मतलब क्या है, 13 जो कार्ड्स हैं वो स्पेड के 13 ईच है, मींस स्पेड टोटल कार्ड्स कितने हैं बच्चों, स्पेड के कार्ड्स हैं भाई 13।
जैसे हम हुक्म की बात करते हैं, यदि हम क्लब की बात करते हैं तो क्लब के भी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13। भाई डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं, डायमंड्स के भाई 13 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ट के, जिसको हम पान बोलते हैं, तो पान के भी कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं। अब भाई इनकी एक नंबरिंग होती है, जो आपने कार्ड्स खेले हैं ना तो उसकी नंबरिंग होती है, मतलब सभी में 13 ईच हो गए। अब यहाँ पे नंबरिंग कहां से कहां तक होते हैं ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं बोल देता हूं भाई 2, यहाँ पे चलो पहले हम एक चीज करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले जैसे एस क्या होता है ACE, बताऊंगा अभी क्या होता है। फिर होता है भाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो हमारी काउंटिंग होती है बच्चों। उसके बाद हमारा जो नेम है वो हम 3 अलग से होते हैं। वो क्या होते हैं, यदि हम उनकी बात करते हैं तो भाई जैक, फिर होता है क्वीन, फिर होता है बच्चों किंग। मतलब टोटल कितने हो गए 13। कैसे, एस को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं भाई, इसको बोल देते हैं इक्का, ठीक है। फिर 2, 3, 1, 2, 3, यहां 10 तक तो हो गया भाई। 11, 12, 13। अब इसको क्या बोलते हैं, जे को क्या बोलते हैं बच्चों। यदि हम जे की, क्वीन की और किंग की बात करते हैं हिंदी मीडियम में, वैसे आप इंग्लिश मीडियम में लर्न करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी हम इसको देखते हैं, इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं बच्चों, क्वीन को क्या बोलते हैं बेगम, और इसको किंग को मतलब राजा बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझ में आ गया भाई, सभी के कितने होते हैं 13 सभी के। भाई हम क्या करेंगे जी, ध्यान से देखें तो रेड कलर के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, और भाई ब्लैक कलर के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। रेड कलर के कितने होते हैं भाई, रेड के तो हमारे डायमंड और हमारा भाई हार्ट होता है, तो डायमंड एंड हार्ट कितने हैं टोटल 13 + 13, मतलब रेड के टोटल कलर्स की टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 26। सिमिलरली ब्लैक के भी कितने होंगे भाई 26। समझ में आ गया, हाँ भाई हमको इतना समझ में आ गया। अब हम एक चीज देखेंगे क्या है, ध्यान से। अब मैं यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जिसने बच्चों अभी तक इसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट यदि हम इसको पॉज करके देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं क्या है। अब भाई यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। अब देखेंगे भाई हमने ये चीज देख लिया, हम एस को इक्का का मतलब एक नंबर भी लिखा होता है बच्चों, वैसे हम ए से बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहां देखेंगे ये 3 चीजें अलग है ना भाई। यदि हम देखें तो जैक, क्वीन एंड किंग, तो क्या लिखते हैं हम, पहले लिखते हैं जैक, फिर लिखते हैं क्वीन, फिर हम लिखते हैं बच्चों किंग। ये कितने हो गए टोटल 3। ये हमारे जो कार्ड्स होते हैं ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं हम देखेंगे, सॉरी फेस कार्ड्स कितने हो गए भाई, हमने देखा भाई इसमें टोटल भाई दिया तो जैक है, क्वीन और किंग है। अब टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए भाई, हमारे होते हैं 12। याद रखना बच्चों इंपॉर्टेंट है। अब कैसे 12 कैसे हुए भाई, हम देखेंगे जो 3 है ये क्या होंगे, रेड कलर के जो कार्ड्स होंगे कितने होंगे भाई हमारे 6 होंगे। ऐसे ही इसमें क्या है, रेड के जो फेस कार्ड होंगे वो कितने होंगे भाई 6 होंगे, और जो ब्लैक के होंगे वो भी कितने होंगे, वो भी हमारे 6 होंगे। जैसे भाई जैक है हमारा किस किस का होगा, एक तो हमारा स्पेड का होगा और एक हमारा क्लब का होगा। तो 2, 2, 4, 6 और 2, 2 हमारे 3, 3 होंगे ना। जैक हमारा कितने 3 टाइप्स के होंगे, 4 टाइप्स के होंगे ना। एक तो भाई हमारा डायमंड का होगा, एक हमारा क्लब का होगा, एक हमारा स्पेड का होगा और एक हमारा किसका होगा बच्चों हार्ट का। तो 4 × 3 कितने हो गए टोटल 12। अब 12 में से भी यदि हम कह देते हैं रेड फेस कार्ड बताने हैं, रेड फेस कार्ड कितने होंगे 12 में से 6 होंगे। समझ में आया भाई 3, 3, 3, ठीक है भाई। जैक किसके, स्पेड के, आपको समझ में आ गया होगा ना। स्पेड और क्लब हमारे ब्लैक कलर के और बाकी हमारे रेड कलर के हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब देखेंगे ध्यान से। एक आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था बच्चों एग्जाम में, एस्टेट में, टीजीटी लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। क्या है, ऑन होनर्स कार्ड्स कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओनर्स कार्ड कौन से होते हैं, ठीक है। एक बार तो ऐसे पूछा गया था टोटल ओनर्स कार्ड्स कितने होते हैं, वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब देखेंगे ओनर्स कार्ड कितने होते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें क्या काउंट करते हैं। तो एस का मतलब ये बताया भाई बच्चों मैंने क्या है इक्का। नेक्स्ट है हमारा जैक, नेक्स्ट क्वीन, नेक्स्ट किंग, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए भाई हमारे 4। तो आपके
यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टोटल ओनर्स कार्ड्स कितने होते हैं, तो हम देखेंगे भाई कौन सा नहीं होता, ऐसे भी पूछ लेगा। यहां पे हो सकता है वो 2 दे दे, तो आप बताएंगे ये नहीं होता, ठीक है। अब 4 हो गए, तो 4 तो ये हमने देखे। टोटल कार्ड्स कितने 4, तो टोटल हमारे ओनर्स कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों, 16 होते हैं। अब ये 4 ओनर्स कार्ड है, बट 4 में से हम यदि बात करते हैं तो दोनों वही चीज आएगी ना बच्चों। रेड के भी ओनर्स कार्ड है भाई, ब्लैक के भी ओनर्स कार्ड है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 16। समझ में आ गया। ऑप्शन पहले ही ओनर्स कार्ड्स कौन से कितने होते हैं भाई 16, ऑप्शन से आपके लिए कर लेंगे, ठीक है। यदि आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनर्स कार्ड, अब देखिए ओनर्स कार्ड की इंग्लिश हिंदी बच्चों ओनर्स से लिख देता हूं, तो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, इनमें से ओनर्स कार्ड कौन सा नहीं है, ठीक है। अब यहां पे एक ऑप्शन देके इसमें जो 4th आपको दे देगा भाई 2 दे देगा, या आपको 10 लिख देगा, तो हम देखेंगे भाई 2 तो नहीं है, क्योंकि 4 हमारे ओनर्स कार्ड कौन कौन से हैं, यदि देखें तो एस, जैक, क्वीन एंड किंग। समझ में आ गया। हाँ भाई, और जो हमारे बच गए वो कौन से कार्ड रह गए। अब भाई देखो हमने टोटल कितने 16 है, यहां पे 16 तो ओनर्स कार्ड बता दिए, बाकी के हमारे जो 36 बचे हैं वो कौन से हैं। अब वो होंगे बच्चों ऑर्डिनरी कार्ड। क्या होंगे, ऑर्डिनरी कार्ड्स। अब ऑर्डिनरी कार्ड्स टोटल कितने होते हैं भाई 16 ही है, 52 में से 16 तो हमारे ओनर्स कार्ड हो गए, तो ऑर्डिनरी कार्ड्स कितने बचे, ऑर्डिनरी कार्ड्स रह गए 36। और वो कौन कौन से हैं 2 3 4 2 कितने हो गए बच्चों हमारे 10। समझ में आया। तो 36 कार्ड्स में से ये हमारे क्या होंगे टोटल। समझ में आ गया ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि ओनर्स कार्ड कितने, ऑर्डिनरी कार्ड्स कितने, भाई हमारा रेड कार्ड्स कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कलर कितने होते हैं बच्चों, कार्ड्स में कलर 2 ही होते हैं, ध्यान रखना 4 नहीं होते। यहां पे कंफ्यूजन होती है आपको कि हम 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं भाई। हमने देखे स्पेड किंग, स्पेड है आपका, क्लब है, डायमंड और हार्ट। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू कलर्स 2 टाइप्स के कलर कौन कौन से हैं, तो हमारे ब्लैक होंगे या हमारे रेड होंगे। समझ में आया। अब देखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने कार्ड्स का टॉपिक का कंसेप्ट समझ लिया ना बच्चों, टोटल कार्ड्स कितने हैं, ऑर्डिनरी ओनर्स कार्ड है कैसे। अब देखेंगे एग्जाम में, हमको तो भाई एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सोल्व करने हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने लिखता हूं और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे भाई। इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम a well shuffled deck of 52 कार्ड्स। पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारा डिट्टो सिचुएशन, डिट्टो जो ये स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये एग्जाम के क्वेश्चन से ली गई है कि भाई एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। हाँ भाई कैसे कैसे क्या पूछेगा देखते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। नंबर 1 पूछा है, ए किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, सेकंड आपसे पूछेगा द क्वीन ऑफ डायमंड। ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों, एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछता है, एन एस। ठीक है, अब 1 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और लिखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। फिर उसके बाद देखते हैं नोट बी एन एस। ठीक है भाई, देखेंगे ये एस कार्ड क्या नहीं है उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। और नंबर 5 है ए फेस कार्ड। ठीक है भाई, सेकंड आपका समझ में आ गया। अब लास्ट 1 क्वेश्चन है, उसके बाद ए स्पीड। ठीक है भाई, हम क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले हम हिंदी मीडियम में देखते हैं कि एक कार्डों के सुव्यवस्थित ढंग से 52 कार्ड हैं बच्चों। वेल सफल्ड का मतलब है इकट्ठे रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता कैसे बतानी है, एक किंग ऑफ रेड कलर, आपको राजा बताना है किसका, लाल कलर का। तो यहां हम क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे किंग की बात करते हैं,
किंग हमारे कितने होते हैं बच्चों? यदि हम किंग देखें तो भाई 4 किंग्स होते हैं। भाई हमारा स्पेड का भी देखे थे आपने 4 टाइप्स के, बट उसने क्या मेंशन कर दिया? रेड कलर मेंशन कर दिया। तो रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं आपको पता है? 2। अब आउट ऑफ कितने में से उसने बोला है ना बच्चों 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 2/52 मींस 1/26। समझ में आया? भाई रेड कलर के जो बादशाह बोलते हैं हम इसको, राजा या बादशाह जो हम बोलते हैं, तो रेड कलर के बादशाह कितने होते हैं? 2 ही होते हैं ना बच्चों। कौन कौन से? या तो हमारे डायमंड में होंगे, हमारे हार्ट में होंगे। भाई हम पान की बात करते हैं, हम मीट की बात करते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 2 आउट ऑफ कितने? 52। तो 1/26 आंसर हो गया। चलिए हम सेकंड देखते हैं। उसने बोला द क्वीन ऑफ डायमंड, मतलब ईट की रानी। ईट की रानी की प्रायिकता कितनी होगी? ईट की रानी कितनी होती है? ईट की तो एक ही होती है। हाँ भाई होती है। कितने में से? 52 में से। तो आंसर हो गया डायरेक्ट 1/52। समझ में आया? ठीक है। अब उसने बोला NS, इक्के कितने होगी? इक्के की निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब एस कितने होते हैं टोटल? भाई 4 होते हैं। अब देखिए टोटल की बात करते हैं। उसने ये नहीं बोला ना NS ऑफ रेड कलर, तो नहीं बोला ना उसने बोला डायरेक्ट NS। NS मतलब इक्के, हम वो चारों इक्कों की बात कर रहा है। अब जैसे उसने बोल दिया, मैं कह देता हूं बच्चों, चलो हम 7th क्वेश्चन लिख देते हैं। द किंग, ठीक है, किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी। अब देखेंगे यहां फर्स्ट वन और 7th में हम देखते हैं, तो यहां किंग ऑफ रेड कलर बोल दिया उसने, तो हमको मेंशन कर दिया। अब किंग हमारे बादशाह कितने होते हैं टोटल? अब उसने ये नहीं बताया भाई रेड की बताओ, ब्लैक की बताओ या किसकी बताओ, वो पूरे बादशाहों की बात कर रहा है। तो कितने होते हैं? 4 आउट ऑफ कितने? 52 में से। तो आंसर 4/52। हाँ भाई हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2/26। तो ये आंसर कितना हो गया? 1/30, सॉरी 1/30। कितना आंसर हो गया? 1/30। समझ में? ऐसे हम एस की बात करते हैं। एस कितने होते हैं भाई? टोटल 4 आउट ऑफ 52। आंसर निकाल देंगे भाई। ठीक है, 4/52 आंसर ये निकल गया भाई 1/30। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने क्या देखा, ध्यान से, ये चीज इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं कि नोट BNS, इक्का नहीं होना चाहिए। यदि हम देखते हैं टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? 52। अब 52 में एस इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। मतलब उसने बोल दिया तो भाई एस तो होने नहीं चाहिए। तो टोटल कार्ड्स कितने बचे हमारे? 48। मतलब वो कार्ड्स 48 है। कितने में से? 52 में से। 48/52। इसको हम कट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। 1 2 4 1 4 12/13 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे एक बार और। उसने बोला इक्के नहीं होने चाहिए। इक्के नहीं है तो भाई 52 में से 4 हमने माइनस कर दिया, मतलब हमारे कार्ड्स कितने बचे? 48। तो 48/52 की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी, हमने निकाल दी। अब यहाँ पे ए फेस कार्ड ध्यान से देखिए, टोटल फेस कार्ड सभी हमने डिस्कस किए थे, कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं ना। 12 अपॉन कितना होगा? 52। ठीक है, हाँ भाई वो बोल देता है ए फेस कार्ड, ए रेड कलर फेस कार्ड पूछ लेता रेड कलर के। अब रेड कलर के कितने हो जाते हैं भाई? आपको पता है 6 हो जाते हैं। तो 6/52 आ जाता। अब हम इसको कट करेंगे 4 से 3 से, और 4 से कितना हो गया? 30। तो आंसर कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/13। ओके, नेक्स्ट है ए स्पेड। अब स्पेड की पूछता है। स्पेड का मतलब हम हिंदी में इसको बोलते हैं कि हुक्म। हुक्म की क्या पूछेगा? सिर्फ प्रायिकता पूछेगा। तो हुक्म कितने होते हैं भाई? टोटल स्पेड कलर कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13/52 1/4। तो आंसर कितना होगा? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। तो हमने देखा ना भाई, ए वेल्स फॉल कार्ड में से आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे फेस कार्ड का समझ में आ गया। रेड कलर कैसे भी क्वेश्चन पूछे बता दोगे? चलिए देखते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन और रहते हैं इसके, जिसमें वो आपसे 1-2 बार पूछी है उसने एग्जाम्स में, तो हम एक बार उनको भी कवर करते हैं जल्दी से। अब भाई यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, अब वहां पे कैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने पूछा है बच्चों, उसने पूछा है कि सेम 52 कार्ड से, अब उसने बोला है नेक्स्ट आइदर ए ब्लैक कार्ड और किंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछेगा वो आपसे, सेकंड स्पेड और एन
अब यहां से पूछेगा। अब यहां पे मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी में एक चीज बताया था, यदि हिंदी मीडियम की बात करते हैं, या तो ब्लैक काले पत्ते या बादशाह क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे और वर्ड है, और का मतलब प्रोबेबिलिटी में भी क्या बताया था, मैंने बताया था, और जहां पे भी दिखा उसका मतलब प्लस, एंड यदि आपको प्रोबेबिलिटी में कहीं दिखे तो उसका मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो और आ गया, मतलब भाई प्लस होना ही होना है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखेंगे ध्यान से, आइदर ए ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी बतानी कितने की, भाई सिंपल वो है कि क्वेश्चन कैसे था कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड को ड्रॉन कर लिया। अब उसने बताया या तो भाई काले रंग के पत्ते हैं या हमारा बादशाह है। ठीक है, अब काले कलर के पत्ते कितने होते हैं टोटल, भाई 26 होते हैं, 13 ईच होते हैं, 26 हो गए, उसमें किंग कितने हो गए हमारे, हो गए भाई 4। तो हम आंसर निकालेंगे 20 अपॉन कितना हो जाएगा 52, अपॉन कितना हो गया 52। हम लगाएंगे, हम इसको बता देंगे भाई दिस इज आवर आंसर। हमें ऑप्शन भी मिलेगा आपको 30/52 ऑप्शन मिलेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे, हाँ भाई हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। बट यहां पे बच्चों क्या है, मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, अब हम यहां ध्यान से देखते हैं, उसने किंग की बात की है। ठीक है, किंग मतलब भाई 4 किंग्स हमने देख लिया, बट हमने कितने किंग्स को पहले काउंट कर लिया, कितने किंग को, ब्लैक में कितने किंग होते हैं 2, इसलिए हम यहां से 2 और माइनस करेंगे, तो कितना हो गया 30 और में से 2 गए 28/52। ये इसकी क्या निकल गई बच्चों, प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखेंगे कैसे, चलो हम पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। स्पेड, स्पेड का मतलब कौन से कलर होता है बच्चों, इसका क्या बोलते हैं हिंदी में, हुक्म, हुक्म या इक्के। अब हुक्म कितने होते हैं बच्चों, टोटल हमारे होते हैं भाई जो स्पेड कार्ड 13 होते हैं। यदि हम उसमें और का मतलब बीच में प्लस एस कितने होते हैं 4, तो हम अपॉन कितने हैं भाई 52 कार्ड्स की बात कर रहा है। बट क्या ये हमारा आंसर है, नहीं आंसर। आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए स्पेड के अंदर क्या है, एन एस है, एक इक्का शामिल है, इसलिए हम उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 16/52। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया क्या किया है, ध्यान से देखेंगे भाई। ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड तो हमारे आगे भाई 26 ही हमको फिक्स पता है भाई, ठीक है निकाल देंगे। और किंग, अब किंग कितने होते हैं 4 हो गए भाई किंग। ठीक है, अब हमारा आंसर तो ऐसे आना चाहिए भाई 30/52, बट दिस इज नॉट आवर आंसर। आंसर क्या है 28 से 28 क्यों, क्योंकि देखिए जब हम ब्लैक कार्ड्स की बात करते हैं तो ब्लैक कौन सी, या तो क्लब के होते हैं बच्चों, या स्पेड के, या मतलब चिड़ी के पत्ते बच्चों, या हमारे हुक्म के। अब चिड़ी में देखते हैं, यहां पे भी एक हमारा किंग आता है, यहां पे भी एक हमारा बादशाह आता है, किंग दोनों है। तो मतलब हमने यहां पे 26 में क्या किया, 26 में 2 किंग्स को पहले ही इंक्लूड कर लिया, मतलब 26 में कितने किंग है 2। अब यहां पे हमने देखा 4, अब फिर किंग को हमने 4 बार काउंट कर लिया, मतलब दोबारा से इसको काउंट कर लिया 2 बार। अब क्या करेंगे, अब भाई इसके अकॉर्डिंग तो हमारे किंग कितने हो गए टोटल 6 हो गए, 6 हुए ना किंग भाई, 4 यहां पे 2 इसके अंदर, लेकिन होते कितने 4, इसलिए हमने क्या माइनस कर दिया 2। समझ में आ, हाँ भाई इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट भाई स्पेड, स्पेड टोटल 13 होते हैं, प्लस एस की बात करता है इक्के हमारे 4 होते हैं, बट हमने ऑलरेडी यहां पे 1 एस को काउंट कर लिया है, इसलिए यहां पे हम 1 माइनस कर देंगे। तो भाई 13 + 4 17 - 1 16/52। ठीक है, ओके। अब देखेंगे बच्चों नोट, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपनी वीडियो को यहां पे खत्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो लेके आएंगे, जिसमें हमारा क्या होगा अभी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट ए डायमंड कार्ड। क्वेश्चन कौन सा बच्चों की, ये कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52, वो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब उसने बोला कि डायमंड का मतलब ईट के कार्ड नहीं होने चाहिए। क्या बोला, ईट के कार्ड नहीं होने चाहिए। ईट कितनी होती है बच्चों, अब देखेंगे ध्यान से, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, 52 में से डायमंड के नहीं होने चाहिए। डायमंड कितने होते हैं बच्चों 13, अपॉन कितना आ जाएगा 52, तो आंसर कितना आया बच्चों, आप निकाल लेंगे ना, आंसर आ गया बच्चों 39/52।
ठीक है। और हमारे क्वेश्चन कुछ ऐसे रिलेटेड, हमारे ऐसे तो क्वेश्चंस बहुत हैं, हम जब प्रैक्टिस आप करेंगे ना उसके बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए ना सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं बच्चों। हाँ भाई, एसएससी में है, कभी केवीएस में आए हैं, कभी DSSB में है, एसटेट, सीटेट, यूपी टेट, इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो हमने सभी क्या कर लिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। फिर भी बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप क्या करेंगे, बेहिचक हिचकिचाहट नहीं करनी है, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख के करेंगे कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं तो आप हमारे फेसबुक चैनल पे हमारा पेज है अचीवर जोन, वहां पे आप अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, वहां पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपको आपके क्वेश्चन का अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर भी बच्चों मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, क्या आपको यदि वीडियो पसंद आई तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। यदि भाई आप स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।